हेलो एंड वेलकम टू द फ्रेश वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो हम तैयारी करेंगे तो उसका बेसिक बुक सब क्या क्या होगा। तो बेसिक बुक का मतलब क्या हुआ कि जो एक किताब ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा जो बेसिक्स जो है वो सब क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक वीडियो सोचे बना देते आप लोग के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्प करेगा। तो हम जैसे कि हम भी तैयारी किए थे और अभी भी मेरे हिसाब से उसी तरह करना चाहिए। और अभी तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ऐप हो गया, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ आपको बेसिक्स बुक जो है कम से कम एक एक बेसिक बुक होना एकदम ज़रूरी है। और उसको आप लोग कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार जितना भी हो सके उसको रिवाइज करिए, पढ़िए और उसको मतलब समझ के, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एडवांस जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए बेसिक्स जो है क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बेसिक्स के लिए कुछ बुक्स हम मतलब मेरे हिसाब से जो अच्छा होगा हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक है अरिहंत का एक बुक आता है, जो कि हम यहाँ पे आपको लोग को दे रहे हैं। और इसका आप लोग तो आपका रीजनिंग का बुक है वो हम दे दिए हैं। आप लोग इसको मतलब क्या करिएगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़िएगा और उसके ऊपर बेस्ड जो है शुरू का 10 क्वेश्चन, लास्ट का 10 क्वेश्चन ही बनाएंगे। इससे इन्हें क्या 200 500 क्वेश्चन दिया हुआ सब हम बना लेंगे, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। 2000 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सब करने से हमको मान लीजिए एक ही क्वेश्चन रहे लेकिन वो आपको बेसिक्स क्लियर कर दे, वो हमको चाहिए। तो शुरू का 10 क्वेश्चन और लास्ट का 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर का जितना भी चैप्टर है उसका हर चैप्टर का शुरू का 10 क्वेश्चन और लास्ट का 10 क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि इसको बनाना किस तरह है। अब प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा हम आते हैं मैथमेटिक्स के लिए मेरा फेवरेट जो बुक अभी भी है और पहले भी था वो है आर एस अग्रवाल का जितना भी चैप्टर दिया हुआ है, जो उसका आप क्या करेंगे, उसका शुरू का जितना भी बेसिक्स है, जैसे फार्मूला हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो शुरू का 10 क्वेश्चन और लास्ट का 10 क्वेश्चन बना लेंगे। ये हो गया मैथ्स का तैयारी भी बहुत अच्छे से करेंगे, करना है। और बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर रहेगा ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से आराम से बना लेंगे। अब बाद में प्रैक्टिस तो करना ही करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए अगर बुक का बात करें तो वो है सामान्य ज्ञान दर्पण मेरा फेवरेट किताब रह चुका है। और अभी भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फेवरेट किताब अगर है तो वो सामान्य ज्ञान दर्पण है। और उसके बाद उसका ये नहीं कि सबका सब कुछ पढ़ लेना, उसमें क्या है कि उसमें देखिएगा उसका मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन आप लीजिएगा और उसका पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट्स उसको आप एक डायरी में या फिर कॉपी में एक नोट्स बनाएंगे कि जनवरी का मान लीजिए रहेगा तो जनवरी का पूरा करेंगे, उसके बाद फरवरी का करेंगे, उसके बाद मार्च का, फिर अप्रैल का। उसी तरह अभी मान लीजिए सितंबर चल रहा है, सितंबर तक का उसको क्लियर करेंगे कि जितना भी आपका करंट अफेयर्स का है। और जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जैसे कि क्वेश्चन सब आएगा, मान लीजिए कि अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक पे बेस्ड मान लीजिए क्वेश्चन आपको अभी हाल का जो कितना ओलंपिक में इंडिया जो मेडल लाया है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओलंपिक गेम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कब से चालू हुआ और मतलब किस देश में पहले चालू हुआ, तो उसके बारे में भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सब भी जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जीके जीएस और साइंस जितना भी मतलब जीके का पार्ट है वो सब के लिए आपको सबसे अच्छा किताब अभी मेरे लिए लूसेंट ही है। और लूसेंट आप लोग अच्छे से करेंगे, यानी कि लूसेंट का जो बेसिक्स बुक आता है उसी में से आपको साइंस भी क्लियर होगा, उसी में आपको जितना भी जीएस पार्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। और उस इन्हें केस के लिए हम अलग अलग से किताब लाने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी आप बोलेंगे कि इसमें क्लियर नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान जो क्वेश्चन सब आएगा उसको अच्छे से उसका क्लियर करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो बेसिक्स जो आपका क्लियर, यही चारों किताब जो हम बताएं उतना का ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो ऐप है, ऐप का यूज़ करिए। बहुत सारा ऐप है, आपको जिसको मन होगा उसको यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो करते थे वो टेक्स्ट बुक से करते थे। टेक्स्ट बुक का ऐप अभी भी बहुत अच्छा आता है और हमको बहुत पसंद है। और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप लोग मतलब कोई भी ऐप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी हमको टेक्स्ट बुक ही अच्छा लगता है। तो टेक्स्ट बुक से आप लोग एक एक, अभी मान लीजिए अभी तैयारी चालू ही किए हैं तो सप्ताह में एक ठो करिए, उसके बाद हर 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बाद उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। एनालिसिस करने का भी तरीका हम बताएंगे एक वीडियो में।
उसके बाद आपका करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये 2 चीज़ हम अभी और लेके आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो 2 चीज़ हम लेके आएंगे, देखते हैं टाइम जैसे मिलेगा उसके ऊपर बनाएंगे वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में। थैंक यू।